कई बार लॉटरी लग जाती है। आज तो फाटक खुला मिल गया भाई, लॉटरी लग गई क्योंकि माता रानी के वहाँ जा रहे हैं ना। हेलो दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ यूनिवर्स की कृपा से आप सब भी अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले या कभी ना कभी आपने एक शॉर्ट देखा होगा 1 मिनट का, जो मैंने खिचड़ी बनाई थी, वो आज का ही दिन है। और ये देखो खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे, और मैं अभी खा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी 4 या 4:30 बज रहे हैं। नहा धो लिया, फटाफट नहाया धोया, मैं काम पे लगा हुआ था तो मितेश का फोन आया कि भाई मैं आ रहा हूँ, वहां पे मिल सकता है क्या। मतलब वही बाईपास के पास जाना है, तो मेरे पास बाइक है, मतलब पापा की बाइक मेरे पास ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मितेश का भाई रितेश भी आ रहा है और उससे मिले हुए तो जमाना हो गया, तो फिर मैंने कहा यार उससे भी मिलना है। और वो लोग आ रहे हैं अपने कुल देवी के मंदिर के दर्शन के लिए, जो विरार के पास ही है, मतलब वो हाईवे के पास है। फिर मैंने कहा रितेश से भी मिल लेते हैं, और माता रानी का संदेश ही है कि उसका कॉल आ गया है कि कुल देवी के वहां जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मतलब खाना पीना बाद में होता रहेगा, नहा धो के फटाफट मैं निकलता हूँ, इसलिए एक बिस्किट खा रहा हूँ। चलो बाय बाय, रास्ते में बात करते हुए चलेंगे। यहाँ से 15 से 20 मिनट लगेगा, और फिर एक्चुअली क्या है ना कि तेल वेल भी भरवाना पड़ेगा, तो 10-15 मिनट वहां लग जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सामने ही जीवदानी माता जी है, अगर आप देख पा रहे होगे तो पहाड़ी के ऊपर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और इन्हीं के छत्र छाया के नीचे हम लोग रहते हैं। और यहाँ का वेस्ट साइड कार बाजार, फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ से, जो फाटक पे रुकना पड़ता है ना इधर, तो ये फ्लाईओवर बन जाने के बाद फाटक पे रुकना नहीं पड़ेगा। और एक्चुअली एक फ्लाईओवर है लेकिन दूसरी तरफ से है, वहाँ से मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है। जब ये वाला फ्लाईओवर बन जाएगा ना, ये जो सामने देख रहे हो, ये देखो ये फ्लाईओवर है, और ये यहाँ पे काम चल रहा है फ्लाईओवर का। तो ये जब हो जाएगा तो फिर अपने को रुकने की ज़रूरत नहीं है फाटक में। तो विरार के लिए ईस्ट और वेस्ट के 2 फ्लाईओवर हो जाएंगे। अगर फाटक खुला मिल गया ना तो समझो चमत्कार हो गया। कई बार लॉटरी लग जाती है, आज तो फाटक खुला मिल गया भाई, लॉटरी लग गई क्योंकि माता रानी के वहाँ जा रहे हैं ना भाई। ये सब संकेत है, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। निकलने दे, यहाँ पे कंजेस्टेड है ना, तो निकलने का ही रास्ता नहीं है। दूर तक सुबह से मुझे पता ही नहीं था, सुबह से क्या, अब जब तक उसका कॉल नहीं आया था मितेश का, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि भाई अभी 4 बजे मुझे बाइक लेनी है और इस तरफ आना है, माता रानी ने बुलाया है। तो भाई जब जैसे दर्शन होने होते हैं या जब भी जो भी काम होना होता है, डिसाइडेड है भाई, अपने को पता नहीं होता है लेकिन वो चीज़ होती है। अब समझ लो यार, जो भी है, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ यार। अब देखो बाइक होने से यही फ़ायदा है। अभी सल्लू है भाई, जो नए लोग हैं, सल्लू इसलिए बोलता हूँ, सलमान खान को नहीं बोलता हूँ भाई। ये मेरे बाइक का नाम मैंने सल्लू रखा है, और मेरा बाइक भी नहीं है, पापा का बाइक है। जब तक मेरे पास रहता है तो उसको मैं ही कहता हूँ। देखो सामने हाईवे आ गया है और यहीं पे मुझे वेट करना है। उसने बोला था पुलिस चौकी है तो उसी के पास। हाँ, तो फिर मैं ये कह रहा था कि इस बाइक का नाम सल्लू है क्योंकि मेरे साइकिल का जो नाम है वो बल्लू है, तो इसीलिए मैंने उसका नाम तो बहुत पहले बल्लू रखा था, लेकिन इसका नाम सल्लू रखा है मैंने। लग ही रहा था कि फ़ोन आ सकता है। कहाँ पहुँचा? जस्ट पहुंचे अभी मंदिर। अरे मैं तो इधर चौक पे हूँ, तो कहाँ आऊँ मैं फिर? रुक जाते को लोकेशन भेज दो। अमूल डेयरी से आगे, किसी से भी अमूल डेयरी, बस उससे थोड़ा आगे। ओके चल ठीक है, ठीक। चलो भाई वो लोग तो पहुंच गए, मैं तो सोच रहा था मैं भी 4th टाइम पहुंचूंगा। दादा ये अमूल डेयरी आगे है क्या? अमूल डेयरी आगे ही है। अब 2 रास्ते हैं, किधर जाऊं? अमूल डेयरी किस साइड होगा? जिंदगी में भी 2 रास्ते मिलते हैं तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। चलो यहाँ पूछ लिया, तो ऐसे जिंदगी में भी सही रास्ता लोगे तो सही जगह पहुँच जाएंगे। स्पीड ब्रेकर है यार हर जगह, गाँव है ना, स्पीड ब्रेकर ना बनाओ तो फिर हमारे ड्राइवर और ऐसे माइकल शुमाकर है कि ब्रेक ही ना लगाए, लोगों को बोनेट में उठा के लेके चले जाए। तो उसके लिए स्पीड ब्रेकर भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सी जगह है यार, पहाड़ी इधर है, इधर भी पहाड़ी है देखो, और बीच में से मैं जा रहा हूँ। तो ये सब ना देखो एक्सप्लोर ही नहीं किया है क्योंकि बाइक वगैरह थी नहीं कभी। अभी पप्पा आया तो बाइक आ गई है, तो फिर ये
आया हूँ, अगर अभी बाइक नहीं होती तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती। मतलब अगर मितेश बुलाता भी तो बल्लू को लेके तो नहीं आ सकते थे, बल्लू मतलब मेरी साइकिल को तो लेके नहीं आ सकते थे। अभी सल्लू था, मतलब ये बाइक है तो इसलिए मैं आ गया। तो ये एक नई जगह देखने को मिल गई। तो अमूल की गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, ये सारी अमूल की गाड़ियाँ हैं। ये देखो सामने आप देख रहे हो, ये अमूल का गेट है, प्लांट है पूरा अमूल का। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ भाई अच्छी खासी प्लांट है यार। ट्रक देख रहा हूँ, सब भर भर के दूध आया होगा इसमें। भाई जगह तो मस्त है यार, पहाड़ियाँ हैं, सही है भाई। थैंक यू माता रानी, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। देखो माता रानी ने बुलाया तो पहुंच गए, तो एक नई जगह देखने को मिल गई। जरिया कौन बना? मितेश बना। तो इसलिए आपके साथ अच्छे लोगों का होना ज़रूरी है। अच्छे लोग होंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। यही है, मुझे तो दिख गया कि ये मितेश की गाड़ी है। हेलमेट यहाँ लगा दिया, मितेश वहाँ खड़ा है, दर्शन कराते हैं। और ये मितेश के कुल देवी है, वो आता रहता है यहाँ पे। माता ने बुलाया तो फिर भैया हम आ गए यहाँ पे। अभी तक मैंने शक्ल नहीं दिखाई थी, तो फिर दर्शन हो गए। बेसिकली मुंबई में सिर्फ एक ही मंदिर है माता जी का, कुल देवी का, कंकाई माँ का, जो विरार में स्थित है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो गिर नेशनल फॉरेस्ट के बीच में मौजूद है, जो चारों तरफ पूरे शेर, और वहाँ पे वो कुछ महीने के लिए बस ओपन रहता है। तो इसलिए वहाँ रेगुलर नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पे रेगुलर। कंकेश्वरी माँ, कंकाई माँ भी बोलते हैं, कंकेश्वरी माँ। अच्छा, कुल देवी का एक कॉन्सेप्ट होता है और वो मैं भी मानता हूँ। और एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को नहीं पता है ना, गूगल में जाके आप पढ़ लेना, कुल देवी का एक कुल देवी होते हैं या कुल देवता होता है। हाँ, कुल देवी या कुल देवता होते हैं हर एक के। लेकिन क्या है ना कि आजकल के आधुनिक ज़माने में ना भुला दिया गया है वो सारे। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, तो इसीलिए जो मानते हैं वो आते हैं। भाई कल्चर से जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब जगह होती है तो फिर माता बुला लेती है। दोनों भाई आए हैं, ये मितेश है और रितेश है। हम लोग थोड़ा अमूल के गेट पे मिलते हैं। हाँ, चल उधर मिलते हैं। सातों में तो यार कमाल ही हो जाता होगा ये जगह। थैंक यू मितेश कि मितेश ने बुलाया, फिर माता रानी ने बुलाया, माता रानी के दर्शन हो गए और रितेश से भी मिलना हो गया इतने दिनों बाद। दिनों नहीं, सालों बाद। सस्ती प्रॉपर्टी मिली होगी तो डेवलप कर लिया है। इतनी सी जगह देखो, रोड सारे डेवलप है। और यहाँ पे एक स्टॉल टाइप है अमूल का, तो यहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं। गेट के बाहर ही ये कैंटीन टाइप बना रखा है, मतलब यहाँ अमूल के प्रोडक्ट बिकते हैं सारे। कढ़ाई दूध लिया है और ये मैंने आज तक ट्राई नहीं किया अमूल का कढ़ाई दूध। भाई पेप्सी पीने से अच्छा ना नेचुरल पियो। तू क्या ले रहा है? कॉफी, कोल्ड कॉफी। और ये रितेश है, चलो इसकी हिचक मिट गई है। तो ये क्या ले रहा है? ये शुगर फ्री आइसक्रीम। शुगर फ्री आइसक्रीम, भाई ये भी हेल्दी है भाई, मतलब सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए भाई। और ये है कॉफी। प्रेजेंटेशन देखो अमूल का, पी के बताता हूँ क्योंकि पहली बार पी रहा हूँ मैं भी। मस्त। कढ़ाई में खुरचन हो जाती है ना, जब जला के जो दूध का फ्लेवर आता है एकदम गाढ़ा हो जाता है, तो वो है। और मीठा भी बिल्कुल कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा है। मस्त है यार, बहुत ही बढ़िया। मतलब कब देखो, यहाँ एक पहाड़ी है, उसके बाद एक और है, तो इस वाले रास्ते से जाएंगे ना, तो यहाँ पे भैया लोग बता रहे थे कि देखने वाली जगह भी है, तो एक दिन चलेंगे। तो दूध आता है, कच्चा माल आता है और अलग अलग तरीके का जो प्रोडक्ट है वो बन के फिर यहाँ से जाती है। और अमूल गर्ल यहाँ पे है, अमूल के सामने ही। और हम लोगों की बातें चल रही है यहाँ पे, हम तीनों की। और हम लोगों की बात होते होते माता रानी की कृपा है, कुछ हम लोगों ने पका भी लिया, वो जब होगा तब बताएंगे। मैं तो यही कहूँगा माता रानी का आशीर्वाद है और ऐसे दोस्तों का साथ है तो कुछ ना कुछ रास्ते निकल आते हैं। ये लोग भी निकल रहे हैं, इनको तो बहुत दूर जाना है, तो कम से कम 1-1.5 घंटा, 1 घंटा आंधीवली जाना है। और पुराने फैमिली मेम्बर्स तो देख चुके हैं मितेश को। और देखो जहाँ भी हम जाते हैं ये केतु देव आ जाते हैं हमारे। तो ये देखो, ये होना भी एक आशीर्वाद है, ये है ना। तो देखा नहीं आपने, आप लोगों ने देखा होगा ना जब ट्रैकिंग के टाइम, तब भी हमारे साथ थे, तो अभी भी आ गए। तो चलो फिर निकलते हैं, चलो फिर मिलते हैं। चल रितेश, कल जा रहा है ना तू? कोई मितेश का कॉल था, हाईवे की तरफ आ गया हूँ। मितेश का कॉल आया था कि इधर चाय की दुकान पे है हम लोग। फ्लाईओवर है वो, पूरा दिल्ली वाला हाईवे है, अहमदाबाद वाला। ये रहा सामने ही खड़ा है। चलो मीटिंग हो गई, फिर थोड़ा सा काम रह गया था कुछ,
क्लियर करना था बातें, तो वो बातें भी क्लियर होगी। तेल भरवा लेते हैं, पेट्रोल डलवा लिया, 120 रुपये 18 पैसे हैं यहाँ पे। 90s की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास बजाज चेतक हुआ करता था, तब मैं 26 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाता था और उस टाइम मैं देहरादून में था। तो आज डलवा रहा था तो वो चीज़ याद आ गई कि कभी 26 रुपये हुआ करता था भाई। तो ना वो पेट्रोल के दाम रहे ना वो स्कूटर रहा है, मतलब अभी बजाज ने तो स्कूटर बनाना ही बंद कर दिया है। और फाटक के पास आ गए हैं, देखते हैं अभी बंद हुआ है। चलो आज पीछे तो नहीं है, आज सबसे पहले हैं हम लोग। और यहाँ भागा दौड़ी शुरू हो गई। तेल महंगा है तो जितना शॉर्टकट हो सके उतना सही है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। सही सलामत पहुँच गए। चलो यहाँ पहुँचने का मतलब घर पहुँच ही गए। यहाँ से तो 5 मिनट है। बाबूजी कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एडिट करता रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। और भाई कैसा है? बढ़िया, तू बता। बस भाई तो एसी चल रहा है, शिमला बना हुआ है तो पसीना आ रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। और बाबूजी को पता है सेक्सी वाली कॉफी बनाएंगे तो बाबूजी पी लेंगे सेक्सी वाली कॉफी। और कहने की तो जरूरत है नहीं कि ये कॉफी नहीं सेक्सी वाली कॉफी है। मजा ही आ गया, मतलब अभी नींद वींद थकान एकदम फुर्र हो जाने वाली है। और विरार वालों यहाँ नहीं आ सकते हो, लेकिन जोमेटो में है ना, COC जोमेटो स्विगी, हाँ स्विगी में भी है अभी, तो दोनों में है। तो जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे तो घर में मंगा लो यार, और एक बार ट्राई तो करो, पता चल जाए कि मैं जो कहता हूँ वो सही है या नहीं तो फिर मुझे मैसेज करना कि पैसे वापस दे दो, तो 50% शायद मैं दे दूँ, लेकिन एक बार ट्राई तो करो। मजाक कर रहा हूँ भाई, पैसे नहीं है मेरे पास लेकिन कर लो, मुझे इतना विश्वास है कि भाई कि आप पैसे वापस नहीं मांगोगे। मतलब CCD और बाकी जगह से ना, उससे मतलब 19-20 नहीं है, एकदम 20-20 है या 21 होगा। 9 बजने वाले हैं। चलो कॉफी वॉफी पी ली, बातचीत कर ली। भाई रोड बन गई, भाई रोड बन गई। चलो यहाँ की रोड तो बन गई क्योंकि यहाँ क्लब हाउस है ना, तो यहाँ की रोड तो बना दी, बाकी रोड नहीं बनाई। और इधर की रोड की हालत ऐसी है। मितेश से भी मुलाकात होगी, संगीत से तो होती रहती है, मितेश से थोड़ी गैप के बाद होती है क्योंकि वो मुंबई रहता है। हम दोनों में से कोई भी आसपास रहते हैं तो मिल लेता है। अगर मैं मुंबई आता हूँ तो फिर मैं मिल लेता हूँ, वो इधर आता है तो फिर वो मिल लेता है। हाथ मुँह धो के थोड़ा दिया बाती करने के बाद थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद अभी 10:30 हो रहे हैं और अभी भूख लगी आई, तो फिर अभी जो मैंने खिचड़ी बनाई थी तो अभी भी ये ना कुकर में गर्म ही है। खाना खाने के बाद फिर थोड़ा एडिट करेंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे। कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बाहर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जितना ही बहलाऊं आप सबका साथ है तभी जिंदगी में बात है। इसी तरह से प्यार और साथ देते रहिएगा इस चैनल को। मैं भी आपको अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो आगे कुछ प्लान है तो देखते हैं, माता रानी भोलेनाथ और यूनिवर्स कैसे करेंगे। और देखो यहाँ चिड़िया आ गई, देख रहे हो, धूप सेक रहे हैं दोनों। मतलब चिड़िया भी अचानक आ गई। सभा का अंत करते करते सन बात ले रहे हैं ये लोग भी। तो फिर आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली सभा पे फिर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे पता नहीं, लेकिन मिलेंगे जरूर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।